अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुनीरुल हक मैथमेटिक्स टीचर आज आपके नए लेक्चर के साथ। आज हमने 7 में 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। इसमें क्वेश्चन को यूँ है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज। अच्छा, ये तो आप पता होगा कि पहले भी ये 9th में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं और एंटी क्लॉक वगैरह चलें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ऐसे यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अच्छा, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं और आप पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टोटल होती है 6। साइन, कॉज और टेंजेंट के बारे में आप पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, 9th में आपको इनसे वाक़िफ़ हो गई है। मज़ीद 3 और भी हैं। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, कॉज का अपोजिट होता है सीकेंट और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो ये 6 होते हैं। आज हम ये सीखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन किस तरह लाई करता है। सबसे पहले ज़रा थोड़ा ये समझ लें, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें आल यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होती है। यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें सिर्फ साइन थीटा और साइन थीटा का जो अपोजिट था कोसिकेंट थीटा वो पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 नेगेटिव होंगी। मतलब यहाँ साइन के साथ इसका अपोजिट कोसिकेंट भी साथ शामिल होगा, क्योंकि साइन और उसका अपोजिट कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ मैंने लिखा टेन थीटा, लेकिन टेन पॉजिटिव, अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन का अपोजिट होता है कोटेंजेंट, जिसको हम सिंपली कॉट थीटा कहते हैं, वो भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। 6 में से 2 पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस अगर पॉजिटिव है तो कॉस का उलट होता है सीकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव होगा। यानी कॉस और सीकेंट चौथे क्वाड्रेंट पॉजिटिव होंगे तो बाकी चारों नेगेटिव होंगी। लिहाजा हमने एक आपको समझाने के लिए फार्मूला बना लिया, ये बाकायदा बुक में भी छपा हुआ है। आल की जगह हमने ए ले लिया, साइन का एस ले लिया, टेन का टी ले लिया और कॉस का सी ले लिया। ASTC, ठीक है। यानी ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, एस सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, टी थर्ड के लिए और सी चौथे क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ के लिए। तो हमने एक जुमला बना लिया ताकि आप ज़रा याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी जो आप कॉफ़ी पीते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यानी ऐड से मुराद यानी ए लेने हैं और शुगर का एस और 2 का टी और कॉफ़ी का सी। ऊपर मैंने ASTC बता दिया, ए से मुराद आल है जी। अब हमने इनको ये जो हमें उनसे दे रखी है, इनके बारे में डिसाइड करेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। वह यहाँ देखें, ये दिया साइन थीटा ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर का मतलब है कि 0 से बड़ा पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव होगा। टेन थीटा लेस देन 0 का मतलब टेन नेगेटिव होगा। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होता है बॉयज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आगे उसकी कंडीशन टेन नेगेटिव होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव होता है। अब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर आप कहें चौथा क्वाड्रेंट, तो चौथा क्वाड्रेंट में टेन तो नेगेटिव होता ही होता है, लेकिन साइन भी नेगेटिव होता है वहाँ पर। तो ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव, तो इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में आ जाएँ, कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब कॉस नेगेटिव, साइन थीटा लेस देन 0 मतलब साइन नेगेटिव, ठीक है। कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो वो अगर आप देखें कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होंगे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। हमारे पास है कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ रहे ना बॉयज़? इस चीज़ को हमने ये क्वाड्रेंट को याद रखना ही है, इसलिए मैंने नीचे बना दी, इनको गौर करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन थर्ड है, सीकेंड ग्रेटर 0 और साइन लेस देन 0, मतलब सीकेंड पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। सीकेंड अपोजिट किसका होता है बॉयज़, कॉस का, मतलब हम कहेंगे कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो जी। कॉस पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में, अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट सीकेंड भी पॉजिटिव होगा और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब है ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फिर आ जाए हमारा कॉस नेगेटिव टेन नेगेटिव, यानी कॉस भी नेगेटिव हो टेन भी नेगेटिव हो, तो अगर गौर करें ये बनेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं।
मतलब कॉस भी नेगेटिव टेन नेगेटिव, ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। बाकी हम गौर कर सकते हैं, देखो यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ आपका देखें कॉस पॉजिटिव होगा, लिहाजा ये क्वाड्रेंट बनेगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी और क्वाड्रेंट में नहीं बनता। ये कंडीशन दे रखी ना। अब 5 में कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कोसेकेंट होता है साइन का अपोजिट। अगर कोसेकेंट पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, यानी दूसरे में ये कह सकते साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, ये पहला क्वाड्रेंट बनेगा। वजह क्योंकि अगर सेकंड में साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव होगा, चौथे में अगर कॉस पॉजिटिव तो साइन नेगेटिव होगा, थर्ड में तो वैसे ही साइन और कॉस दोनों नेगेटिव, क्योंकि वहाँ टेन पॉजिटिव है तो साइन और कॉस नेगेटिव होंगे। तो ये बनेगा आपका पहला क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा और कॉस भी पॉजिटिव होगा जी। छठा पार्ट है साइन लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, और सीकेंट भी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, मतलब सीकेंट होता है कॉस का अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो वो बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस नेगेटिव। अगर कॉस नेगेटिव होता है सीकेंट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस का उधर सीकेंट होता है, तो ये साइन नेगेटिव सीकेंट नेगेटिव आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर बॉयज। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास। क्या दिया हमें? क्वेश्चन 8 दिया कि इफ tan थीटा 4/3 एंड साइन थीटा लेस देन 0, ये कंडीशन है, और वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट थीटा। दूसरी रेशो हमें tan थीटा गिवन है, ठीक है, tan के अलावा बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या फंक्शन आपने निकालने हैं इस थीटा पर। पहले हम ये डिसाइड करेंगे ये इसका क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। आप देख सकते हैं कि tan की वैल्यू पॉजिटिव है 4/3, साइन नेगेटिव है जी, यानी हम ये देखें अगर tan ग्रेटर 0 है साइन नेगेटिव है तो ज़ाहिर है कि tan पॉजिटिव किसी में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपको बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में। ये मैंने क्वाड्रेंट डायग्राम बनाई, इसके अंदर मैंने ये आपको -3 और -4, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल बनाई बॉयज़। असल में जो tan होता है, tan का वैल्यू बनती है आपकी इस फार्मूला y/r, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बनेगी, यानी ये y है आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर, जिसकी वैल्यू -4 है, और बेस है आपकी -3, क्योंकि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है जी, और 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस होता है। ये हाइपोटेन्यूस हम कहेंगे ये r है, इसको r कहते हैं बॉयज़, यानी रेडियस, ये रेडियस बनता है। तो x -3 है, y भी -4 है, और r हमने फाइंड करना है यहाँ पर। यहाँ y की वैल्यू -4 बनेगी, x ही -3, क्योंकि tan होता है आपका y/x, और tan हमारा 4/3 दे रखा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव होता है x भी नेगेटिव होता है, तो इसलिए -4 और -3, जब y/x लिखेंगे माइनस में काट के +4/3 बन जाता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। यहाँ से r निकालेंगे, r का फार्मूला x² + y², x की वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 का स्क्वायर, y की वैल्यू -4 है, तो ये बेटे जब सॉल्व करेंगे तो r आ जाएगा 5। और मैंने ये ट्रायंगल आपको आसानी के लिए यहाँ निकाल के दी है। ये परपेंडिकुलर y जिसकी वैल्यू -4 है, ये बेस जिसकी वैल्यू x -3 है, r हमने 5 फाइंड कर चुके हैं। तो हमें tan गिवन था, बाकी 5 रेशो फाइंड करनी है। तो साइन थीटा यहाँ इसके मुताबिक क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब y/r। तो y/r, y की वैल्यू -4 है, और r हम फाइंड कर चुके हैं 5 है, तो ये बनेगा -4/5। साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा, यानी ये y/r है तो वो बनेगा r/y, वो बनेगा -5/4, ठीक। अच्छा भाई, अब cos थीटा का देखें क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस है x और हाइपोटेन्यूस है r, x/r। x की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू 5 है जी, तो ये -3/5। ये cos थीटा का अपोजिट है सीकेंट थीटा, यानी सीकेंट होगा r/x, यानी ये 3/5 का उलट 5/3, -7 आ जाएगा -5/3। tan थीटा वैसे भी हमें गिवन था क्वेश्चन में 4/3, फिर भी देखें tan होता है परपेंडिकुलर बेस, मतलब y/x, तो ये -4/-3, क्योंकि y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -3 है, माइनस में कैंसिल 4/3, ये वैसे हमें गिवन था। असल में हमने कॉट फाइंड करना था, तो tan का जो कॉट होता है, अगर ये y/x है तो वो x/y, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये -3/4 -4 कट जाएगा, तो आपका
कॉट थीटा आ जाएगा 3/4। तो ये देखें हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन 9 भी तकरीबन इससे रिलेटेड है और बहुत अहम क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए और एक बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। इसमें हमें गिवन है साइन थीटा -1/√2 एंड टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। साइन नेगेटिव है और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, उसके बाद तीसरे में नहीं जाना, और साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अगर तीसरे में नहीं होगा तो फिर चौथे में जाना पड़ेगा। अब उसे कहा आपने वैल्यू फाइंड करनी, टैन थीटा, सीकन थीटा और कोसिकन थीटा, इन 3 वैल्यू फाइंड करना आपने। तो बॉयज़ अब हमने ये देखना है कि आपका चूँकि साइन <0 है और उसे खुद ही कहा कि आपने थीटा जो है थर्ड क्वार्टर में नहीं लेना, तो इसका मतलब है कि साइन भी चौथे क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो हमें फोर्थ क्वार्टर में लेना पड़ेगा। तो ये फोर्थ क्वार्टर में मैंने ट्रायंगल बनाई, हमें गिवन है कि y की वैल्यू -1 और हाइपोटेन्यूज 2 है। ये आपका 90 का एंगल होगा और ये थीटा होगा आपका। तो मैंने इसको ज़रा यहाँ पर आपको निकाल के दिखाई है। ये y -1 है, x 1 यानी x 1 है। और ये देखिए पहले ये देखिए साइन थीटा बनेगा आपका ये। अच्छा यहाँ पर ये देखिए कि मैंने इसको फोर्थ क्वार्टर में ये बनती है। फोर्थ क्वार्टर में मैंने ट्रायंगल बनाई, ये सेंटर पे आपका थीटा होता है, ठीक है। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर जो y की वैल्यू है -1 और ये हाइपोटेन्यूज 90 के सामने √2। अच्छा ये 1 मैंने बाद में लिखा है, ये हमने असल में फाइंड करना है, हमें ये नहीं दिया बेस हमें, क्योंकि हमें दे रखा है कि साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब -1/2 हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू -1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है y और r। तो एक्चुअली मुझे यहाँ बेस फाइंड करनी है और मैंने ये ट्रायंगल को थोड़ा आपके आसानी के लिए अलग करके निकाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका y -1 है परपेंडिकुलर और r हाइपोटेन्यूज r कहते हैं वो √2 है। और ये हमने फाइंड करना है, वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। r का फार्मूला था x² + y² √। तो r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये √2 ये पुट कर दी, और बॉयज़ x हमारे पास नहीं है, फाइंड करना है, और y की वैल्यू -1। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये वैसे अब स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, टेकन स्क्वायर में बोथ साइड कर लेंगे, तो ये स्क्वायर इसको कैंसिल 2 आ जाएगा, ये x² +1 आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो x² = 2 -1, तो x² = 1 आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो x = +-1 आ जाएगा। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव होता है, ये देखें चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, लिहाजा हमने x = 1 लेना, क्योंकि ये चौथे क्वाड्रेंट बनता है जी। अब हमारे में x भी आ गया, मैंने x = 1 लिख दिया। अब हमारे लिए आसान होगी, हमने टैन थीटा लेना है। टैन बॉयज़ होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, मतलब y ओवर x, y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 1 है, तो ये -1 वैल्यू बनेगी। मजीद उसने दूसरी वैल्यू कहती है सीकंड थीटा। सीकंड होने बड़ा कॉस का अपोजिट, कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये सीकंड बनेगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज r है, बेस x है, r ओवर x, r की वैल्यू √2 है, x की वैल्यू 1 है, तो √2 आ जाएगा जी। फिर हमने लेना है तीसरी, उसे जो मांगी हमने वही निकालनी है, कोसिकन थीटा। कोसिकन का अपोजिट किसका होता है, ये साइन का। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, उसका उलट करें तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर बनेगा कोसिकन का रेशो, यानी कोसिकन थीटा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। वो हाइपोटेन्यूज r है, r की वैल्यू √2 और y की वैल्यू -1, तो ये -√2 आ जाएगा। यूँ हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बॉयज़ जैसे और भी क्वेश्चन है जो आपने होमवर्क ट्राई करने हैं, अगर कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किल पेश हो, तो आप मुझसे रब्ता करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।